नमस्कार। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजनीति से है, जहां विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद न सिर्फ महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, बल्कि अब लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर भी तीखा विवाद खुलकर सामने आ गया है। चुनाव हार की चोट के साथ साथ उठे पारिवारिक आरोपों ने बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार महागठबंधन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं रहे। राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल, जिसने 2020 में 75 सीटें जीती थी और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, वह इस बार अपने सबसे खराब प्रदर्शन पर आ गई। इस चुनाव में राजद की सीटें 75 से घटकर सिर्फ 25 रह गई। ये 2010 के बाद का सबसे बुरा प्रदर्शन कहा जा रहा है। इसी के साथ महागठबंधन कुल मिलाकर 40 सीटों से भी नीचे चला गया है, जिससे विपक्ष का पूरा कुनबा हिल गया है। महागठबंधन की हार के बाद राजनीतिक गलियारियों में लगातार ये सवाल उठ रहा था कि इतनी गिरावट क्यों हुई, रणनीति कहां कमजोर पड़ी और नेतृत्व में कहां चूक हुई। लेकिन अब इस हार के बाद जिस तरह से लालू परिवार के अंदर आरोपों की आग भड़की है, उसने राजनीतिक चर्चाओं को एकदम नए मोड़ पर ला दिया है। महागठबंधन की हार के तुरंत बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में तनाव की खबरें सामने आने लगी। तनाव की वजह है लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के वो आरोप जो सीधे तौर पर उनके भाई तेजस्वी यादव और उनके 2 करीबी सहयोगियों पर लगाए गए हैं। रोहिणी द्वारा लगाए गए ये आरोप न सिर्फ पारिवारिक है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी गंभीर माने जा रहे हैं, क्योंकि वे ऐसे समय में सामने आए हैं जब पार्टी पहले से ही भारी गिरावट झेल चुकी है। रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाए हैं वे बेहद संवेदनशील हैं। उनका कहना है कि चुनावों में हार के मुद्दे को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और इसी के बाद उन्हें नीचा दिखाने, चुप कराने और परिवार से बाहर करने की कोशिश शुरू हुई। रोहिणी के अनुसार उन्हें परिवार से निकाल दिया गया, उन्हें गालियां दी गई, उन्हें मारा पीटा गया और यहाँ तक कि चप्पल उठाकर मारी गई। रोहिणी का दावा है कि उन्हें न सिर्फ परिवार से बल्कि राजनीति से भी दूर करने की कोशिश की गई। उन्होंने लिखा कि उन्हें ऐसे हालात में पहुंचा दिया गया है कि उन्हें कहना पड़ा अब मेरा कोई परिवार नहीं है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब तब हुआ जब उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए अपनी किडनी दान की थी। रोहिणी ने आगे कहा कि अब वे राजनीति और परिवार दोनों छोड़ रही हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। रोहिणी के आरोपों में 2 नाम लगातार सामने आते हैं, संजय यादव और रमीज। ये दोनों तेजस्वी यादव के बेहद भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं और चुनाव रणनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संजय यादव तेजस्वी का सबसे विश्वसनीय चेहरा। हरियाणा में जन्म, 2012 में आरजेडी से जुड़े तेजस्वी की राजनीति, सोशल मीडिया रणनीति और आक्रामक भाषण शैली में बड़ा योगदान। 2024 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया, लेकिन पार्टी के अंदर संजय यादव का बढ़ता प्रभाव कई नेताओं के बीच असंतोष की वजह बन गया। यहाँ तक कि तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी कई बार संजय को जयचंद कह चुके हैं। फरवरी 2025 में जब संजय यादव को राज्यसभा भेजा गया, तब भी पार्टी में काफी नाराजगी सामने आई थी। रोहिणी का आरोप है कि इन्हीं संजय यादव ने उन्हें परिवार से दूरी बनाने को कहा और उनकी राजनीतिक छवि को कमजोर करने की कोशिश की। रमीज तेजस्वी का पुराना दोस्त, यूपी के एक राजनीतिक परिवार से संबंध, लंबे समय से तेजस्वी के करीबी। रोहिणी का आरोप है कि रमीज भी इस विवाद में शामिल थे और इन दोनों ने मिलकर उन्हें परिवार और राजनीति से अलग होने पर मजबूर किया। पार्टी के अंदर असंतोष कोई नई बात नहीं है। संजय यादव को 2024 में राज्यसभा भेजे जाने के बाद ही कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। रोहिणी आचार्य ने भी पहले इसी मुद्दे पर संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे और संजय को ही परिवार में फूट का जिम्मेदार बताया था। अब चुनाव हार के बाद जिस तरह रोहिणी ने खुलकर कहा है कि परिवार के अंदर उन्हें अपमानित किया गया, उससे ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या राजद के अंदरूनी मतभेद अब ज्यादा गहरे हो चुके हैं। रोहिणी आचार्य ने अपनी बात रखते हुए सबसे भावनात्मक पहलू पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिता लालू यादव को बचाने के लिए अपनी किडनी दान की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपमानित किया गया, नजरअंदाज किया गया और परिवार से बाहर किया गया। उनका कहना है कि वे सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी, पार्टी कहां गलत हुई, और इसी सवाल ने उनके खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया। रोहिणी का कहना है कि अब वे न किसी राजनीतिक पद की आकांक्षा रखती हैं और न ही परिवार की किसी विरासत की। वे बस अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। इस पूरे विवाद पर भाजपा ने भी प्रतिक्रिया दी है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, रोहिणी ने अपने पिता के लिए किडनी दान की थी, ये बहुत बड़ा त्याग था। ऐसे त्याग के बाद भी परिवार का टूटना दुखद है। अगर परिवार किसी एक व्यक्ति की वजह से टूट रहा है तो ये ठीक नहीं है। भाजपा की प्रतिक्रिया से ये संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में ये विवाद राजनीतिक रूप से बड़ा विषय बन सकता है। रोहिणी आचार्य के आरोप बेहद गंभीर हैं और इसका सीधा असर बिहार की राजनीति पर पड़ सकता है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब महागठबंधन पहले ही हार से जूझ रहा है।
अब कई सवाल उठ रहे हैं, क्या रोहिणी को समझाया जाएगा? क्या लालू परिवार में सुलह संभव है? क्या राजद के अंदर की खींचातानी और गहरी होगी? और क्या विपक्ष इस मामले को आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनाएगा? हालांकि इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही सामने आएंगे, लेकिन इतना साफ है कि ये विवाद अभी थमता नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।